एक गांव में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की आवाज़ें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। बेचारा वो बूढ़ा आदमी शाम को भूखा पेट लेकर वापस अपने घर को लौट जाता। ए जी, कुछ खाने के लिए लाए हैं कि आज भी खाली हाथ ही लौट आए? नहीं भागमती, आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ भागमती, थोड़ा पानी पी लो और सो जाओ। फिर वो दोनों बुजुर्ग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वो बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा होता है, तभी एक भोला नाम का लड़का आता है। बाबा जी, मैं इतने दिनों से जहाँ से गुजर रहा हूँ और रोज़ देखता हूँ कि आप जहाँ खाली पेट बैठे रहते हो, ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो। बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, मगर किसी को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। हम तो कई दिनों से खाली पेट सो रहे हैं। दादाजी, आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ तो लोग झूठे और धोखाधड़ी लोगों को ही पसंद करते हैं, मगर आप चिंता ना करें। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ इन झूठे लोगों से पैसे कैसे निकलवाए जाते हैं। बस आप मज़े से बैठकर तमाशा देखना दादाजी। फिर भोला बाजार से एक गधा लेकर आता है और गांव के बीच में खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। गधा गधा 10 लाख रुपए का गधा, आ जाओ ले लो 10 लाख रुपए का कीमती गधा। भोला की आवाज सुनकर एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है। ओ भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है? ओ भाई, ये कोई आम गधा नहीं है। क्यों, इस गधे में पर लगा हुआ है? मेरा दिमाग खराब मत करो, लेना हो तो लो, नहीं तो जहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। बड़ा आया तेरा 10 लाख रुपए का गधा। मुझे तुझे कम और तू ज़्यादा गधा लग रहा है, लोगों को ठग रहा है। मैं अभी जाकर बादशाह सलामत को बताता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और भोला फिर से आवाजें लगाने लग जाता है। गधा गधा ले लो गधा, 10 लाख रुपए का गधा, और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। तभी वो आदमी वहां से चला जाता है और बादशाह सलामत के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ हमारे वजीर को, क्या परेशानी है? महाराज की जय हो। बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में आपके लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारी सल्तनत में हमारे लोगों के साथ धोखा, ये कौन कर रहा है? बादशाह सलामत, वहाँ एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है। क्या? 10 लाख रुपए का गधा? वो गधा क्या सोने का गोबर करता है जो उसको 10 लाख रुपए में बेच रहा है? महारानी, इसी बात का तो मुझे गुस्सा आया है कि आपकी हुकूमत में, आपके ही राज्य में लोगों को इस कदर उल्लू बनाया जा रहा है। महारानी, नौकरों से बोलें अभी हमारी गाड़ी निकालें, हम अभी उससे मिलने जाएंगे। बादशाह, आराम से बैठ जा, बड़ी तेरी गाड़ी। हॉर्न के अलावा उसकी सारी चीजें बजती हैं। चुपचाप मेरे साथ पैदल चल। ठीक है महारानी,
हम अपने पांव पर चलकर उसके पास जाएंगे। फिर वो वजीर, बादशाह और महारानी भोला के पास आते हैं। आओ लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को उल्लू बना रहे हो। क्या खूबी है इस गधे में जो तुम इसको 10 लाख रुपए में बेच रहे हो? बादशाह सलामत, कोई खूबी नहीं है इसमें, ये बस ऐसे ही लोगों को उल्लू बना रहा है। बादशाह सलामत, माफी चाहता हूँ, मगर ये कोई आम गधा नहीं है। क्या खूबी है इसमें? ये चारा खाकर पटाखे मारता है या गोबर की जगह अंडे देता है? मीठे बादशाह, मुझे तो लगता है ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। महारानी जरा रुको, ओ लड़के, इस गधे की खूबी बताई जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हों और वो इस गधे की पीठ पर बैठे तो उसे वो रिश्तेदार नजर आएंगे और वो उससे बातें भी करेंगे, बशर्ते कि पीठ पर बैठने वाला इंसान ईमानदार होना चाहिए। मतलब अगर किसी के बाप दादा मरे हों, वो इस गधे पर बैठे तो उसे अपने बाप दादा नजर आ जाएंगे क्या? जी हाँ, वो उसे जिंदा होकर नजर आएंगे। मीठे बादशाह, ये तो एक नंबर का ठग लगता है, भला ये कैसे हो सकता है? लड़के, अगर तुम्हारी ये बात सच्ची हुई तो हम तुमसे ये गधा 20 लाख रुपए में खरीदेंगे। जी जी महाराज। बादशाह सलामत, आप खुद इस गधे पर बैठकर अपनी तसल्ली करें, मगर आपको वो शर्त तो याद है ना जो मैंने आपको बताई थी? ओ लड़के, अब कौन सी शर्त है? शर्त ये है महारानी कि जो नेक दिल और ईमानदार आदमी इसके ऊपर बैठेगा उसे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे, मगर जो बेईमान होगा उसको रिश्तेदार नजर नहीं आएंगे। वाह, ये तो बहुत काम का गधा लग रहा है। जाओ मेरे वजीर, इस पे बैठ जाओ, अभी तुम्हारी ईमानदारी का पता चल जाएगा। ठीक है बादशाह सलामत, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं अभी इस गधे पर बैठता हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार जरूर नजर आएंगे। फिर वजीर गधे पर बैठ जाता है, मगर उसे कोई भी रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस लड़के ने हमें बेवकूफ बनाया, मगर यदि मैं सच महाराजा को बताऊंगा तो वो मुझे बेईमान समझेंगे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। वजीर, क्या कुछ नजर आ रहा है? हाँ हाँ बादशाह सलामत, मुझे मेरे पापा जान नजर आ रहे हैं। पापा, क्या हाल है? मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या आपको वहाँ दादा जान भी मिलते हैं? वो कैसे हैं? और सब कैसे हैं वहाँ पर? भाई नीचे उतर जाओ, दूसरे लोगों को भी बात करने दो, या सिर्फ तुम अकेले ही बातें करते रहोगे? ऐसे तो गधा थक जाएगा। अरे वाह लड़के, ये तो बड़ा कमाल का गधा है। मीठे बादशाह, मेरी जान के तोते, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। महारानी, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता ही है सब कुछ। मीठे, चल फिर इस गधे पर जल्दी से बैठ जा। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तेरे पापा तुम्हें जरूर नजर आएंगे, और अगर तुझे अपने पापा नजर नहीं आए तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। यह बात सुनकर मीठा सोचने लगता है, अरे यार, ये मोटी नाक वाली औरत तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मुझे मेरे पापा नजर नहीं आए और मैंने इसको सच बता दिया तो ये तो मुझे मार मार कर बंदर बना देगी। मीठे, बैठ गधे के ऊपर, जल्दी बैठ, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। हाँ बादशाह सलामत,
तुम्हें तुम्हारे पापा नजर आ रहे हैं? देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है मीठे? तुम्हें तुम्हारे पापा नजर नहीं आ रहे? इसका मतलब आ गए पापा नजर आ गए। पापा, तुम भरी जवानी में मुझे छोड़ के क्यों चले गए? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए पापा। महारानी, महाराज को पापा नजर आ रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि ये गधा कितना कीमती है। ऐसे ही नहीं, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। मीठे, पापा अकेले हैं या कोई और भी आया है साथ में? जरा उनसे पूछो तो मेरी माँ का क्या हाल है। अरे माँ भी तो साथ में खड़ी है, वो कह रही है मैं बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ, मेरी चिंता मत करो। अरे मेरी जान के तोते मीठे, वो दोनों एक साथ आए हैं, इसका मतलब कि तुम मुझसे डबल प्यार करते हो। अरे ओ लड़के, तुमने मुझे खुश कर दिया है। ये गधा तो बहुत कमाल का है। ये गधा मैं तुमसे 25 लाख रुपए में खरीदूंगी। अरे ओ वजीर, जाओ सरकारी खजाने से 25 लाख रुपया लेकर आओ और इस लड़के को दे दो। अरे ये मोटी तो पगला गई है, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि वो हमें चूना लगा रहा है। मगर इस वक्त तो चुप रहने में ही भलाई है, नहीं तो ये मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। उसके बाद वो वजीर जाता है और थोड़ी देर बाद लौटकर 25 लाख रुपए लेकर आ जाता है। वो 25 लाख रुपए की गठड़ी उस लड़के और बूढ़े बाबा के हाथ में पकड़ाकर उसके कान में कहता है कि अच्छा बेवकूफ़ बनाया तुम लोगों ने। फिर पैसे देकर वो लोग गधे को अपने साथ ले जाते हैं। उन पैसों में से कुछ पैसे उस लड़के ने रख कर बाकी सारे पैसे उस बूढ़े दादा को दे दिए। अब वो बूढ़ा दादा और उसकी बीवी आराम से ज़िंदगी व्यतीत करने लगे।